बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर करना है वो ट्रांजैक्शन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। ट्रांजैक्शन बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और तमाम डेटाबेसेस के अंदर ट्रांजैक्शंस के जो टॉपिक्स हैं पढ़ाया जाता है और उनको समझाया जाता है। तो आज देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। Transaction is defined as logical unit of work. It consists of one or more operations on a database that must be completed so that the database remains in consistent state. अगर ट्रांजैक्शन जो है एक से ज़्यादा हो सकती है, एक या एक से ज़्यादा जो है कुछ ऑपरेशंस के ऊपर बेस करता है, जिन ऑपरेशन जो है कंप्लीट होने से आप कहते हैं ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है और उससे जो आपकी डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में जो है वो चली गई है। A transaction must either complete successfully or fail. ट्रांजेक्शन के लिए वो ज़रूरी है कि या तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी या कम्प्लीटली फेल हो जाएगी। ये नहीं होगा कि आप कहते हैं कि 90% जो है वो कंप्लीट है और 10% फेल है, ऐसा नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते या 99% कंप्लीट है, 1% जो फेल है, ऐसा नहीं। या तो 100% कंप्लीट होगी या वो 100% जो है वो फेल होगी। तो हम कह सकते हैं वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट है या तो वो फेल है। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, इन ए बैंकिंग सिस्टम वी वांट टू ट्रांसफर अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अबीर अकाउंट टू सुलेमान अकाउंट। अगर हम जो है बैंकिंग सिस्टम में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है डाटा पैसे सेंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो बैंक के दो यूजर्स हैं या तो कस्टमर हैं, एक का नाम है अबीर है और दूसरे का नाम सुलेमान है। अब बैंकिंग सिस्टम में होकर के जो है बीर के अकाउंट से जो हम मनी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं सुलेमान के अकाउंट में, तो इन दिस केस द फॉलोइंग यूनिट वर्क में बी इन्वॉल्व्ड। तो इनमें जो है ये समझ ले कि ये ट्रांजैक्शन जो है इसके 3 पार्ट्स होंगे या 3 स्टेप्स के ऊपर जो है मुश्तमिल होगा। नंबर 1 के डिटेक्ट द अमाउंट फ्रॉम अबीर अकाउंट। अबीर के अकाउंट से कुछ मनी जो है वो डिटेक्ट हो जाएंगे। ऐड द अमाउंट इनटू सुलेमान अकाउंट। तो क्या होगा कि जो वो अमाउंट जो है अबीर के अकाउंट से डिटेक्ट हुई थी उतनी ही अमाउंट जो है वो सुलेमान के अकाउंट में ऐड हो जाएगी। अपडेट द रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। और ये तमाम जो है इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस के अंदर अपडेट की जाएगी। अब देखें यहाँ पे कहते हैं कि अबीर के अकाउंट से जो है पैसे तो डिटेक्ट हो गए बट सुलेमान के अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र नहीं हुए और आपका सिस्टम जो है क्रैश हो गया। आप कह सकते हैं कि आपकी जो है ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। मतलब जो है इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए 3 स्टेप्स जो हैं वो फुलफिल होंगे। नंबर 1 डिटेक्ट, द सेकेंड वन इज़ ऐड एंड थर्ड वन इज़ अपडेट। आज जो है इफ़ एनी ऑफ दीज ऑपरेशन फेल्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ the transaction, the remaining operations must be rolled back in order to ensure the stability and validity of data। आपने जो है सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और इनमें से एक भी ऑपरेशन जो है वो फेल हो गया है, तो आपका जो है ट्रांजैक्शन जो है वो रोल बैक हो जाएगी इन ऑर्डर टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डाटा। इससे क्या होगा कि आपका जो डेटाबेस के जो है स्टेबल हो जाएगी या वैलिड हो जाएगी। इफ़ द फेल ऑपरेशंस आर री एग्जीक्यूटेड एंड completed successfully the transaction can be rolled forward। अगर आपकी जो है ट्रांजैक्शन जो है अगर आपके जो है 2 स्टेप्स जो है वो फेल हो गए थे, उनको दोबारा आपने उसको री एग्जीक्यूट किया है, री ट्रांजैक्ट किया है, तो अगर वो री एग्जीक्यूट करने से जो है वो 2 ऑपरेशंस भी जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं, तो फिर आप कह सकते हो जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो रोल बैक नहीं, रोल फॉरवर्ड हुई है। बात करते हैं ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़ की। एसिड प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं। इसमें आ जाते हैं एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रांजैक्शन की, इनको हम देखते हैं। एटॉमिसिटी की बात करते हैं। अ ट्रांजैक्शन मस्ट बी एटॉमिक वैल्यू या यूनिट ऑफ वर्क। अ ट्रांजैक्शन मस्ट कम्प्लीटली सक्सेसफुली और कम्प्लीटली फेल। और ये बात आ गई कि आपके जो है कम्प्लीटली सक्सेसफुल होगी या कम्प्लीटली फेल होगी, हम ये नहीं कह सकते।
अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है, ये नहीं हम कहेंगे। इफ एनी स्टेटमेंट इन ट्रांजेक्शन फेल्स द एंटायर ट्रांजेक्शन फेल कम्प्लीटली, अगर एक भी ट्रांजेक्शन जो है वो फेल हो गई है तो उसकी जो है इंटायर ट्रांजेक्शन जो है वो भी फेल हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ये एटॉमिसिटी होती है। अब कंसिस्टेंसी की बात करें, अ ट्रांजेक्शन मस्ट लीव द डाटा इन कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर कंप्लीशन। In a banking system, money should never be inserted or deleted without any appropriate deposit or withdraw. हम ये नहीं कह सकते कि जो मनी जो है इंसर्ट कर दो या डिलीट कर दो, वो हम ये कह मनी डिपॉजिट हो या तो विड्रॉ। इसके बाद आइसोलेशन है, ऑल ट्रांजेक्शन दैट मॉडिफाई द डाटा आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। हर ट्रांजैक्शन का जो डाटा होता है वो मॉडिफाई होता है, वो दूसरे से आइसोलेट होता है, उसमें मतलब दूसरे से इफेक्ट नहीं पड़ता। दे डू नॉट एक्सेस द सेम डाटा एट द सेम टाइम। आप ये नहीं कह सकते आप सेम डाटा को सेम टाइम पे जो है एक्सेस करें। ट्रांजैक्शन मस्ट हैव नो डिपेंडेंस और इफेक्ट ऑन अदर ट्रांजैक्शंस। अ मॉडिफाइड ट्रांजैक्शन कैन एक्सेस द डाटा ओनली बिफोर और आफ्टर अनदर ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटेड। ड्यूरेबिलिटी आ जाती है। The durability means that the modifications made at transaction are permanent and persistent. हम कह सकते हैं कि जो आपकी जो ट्रांजैक्शन की है उसकी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो परमानेंट होंगी या परसिस्टेंट होंगी। ये नहीं होंगी कि आप आज आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया वो कल जो है दोबारा रोल बैक कर जाए, ऐसा नहीं होता, वो परमानेंट होगी। इफ़ द सिस्टम इज क्रैश्ड और रीबूटेड, डाटा शुड बी ग्रांटेड टू बी कंप्लीटेड व्हेन द कंप्यूटर रीस्टार्ट्स। जब आपकी जो ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो गई है तो उसके दौरान आपका जो है रीबूट हो गया या क्रैश हो गया, तो डेटाबेस की जिम्मेदारी होती है कि उस ट्रांजैक्शन को जो है उसको जो है ट्रांजैक्शन को जब कंप्यूटर रीस्टार्ट है उसको कंप्लीट करे, ठीक है, उसकी गारंटी होती है। तो थैंक यू सो मच।